हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 आपका जो कंप्यूटर साइंस का है। हम लोगों ने टोटल देखिए 3 चैप्टर तक पूरा डिटेल कवर कर लिया है। उसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप आइएगा चैप्टर 4 में। तो देखिए आज हम लोग जो स्पेशली बात कर रहे हैं वो है चैप्टर 4। ठीक है, 3 तक हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कस मैंने करा दिया है। ठीक है, तो चैप्टर 4 में है आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एंड मेमोरी कंसेप्ट। तो बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने पहले कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेसिक के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोगों को थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट आएगा बहुत कम आएगा। ठीक है, जो भी हम लोग कंसेप्ट इसमें से करेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट इसमें ऐसे आ रहे हैं जो हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। जैसे कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे रैम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के बारे में हम लोग डिस्कस पहले ही कर लिए हैं, 1 या 2 चैप्टर में हम लोगों ने इस सब चीज़ को देख लिया है। तो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करवा रहा हूँ। और बहुत सारे जो आपका बहुत सारे कंसेप्ट और भी हैं जो आपका जैकबोर्ड के लिए जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर जैकबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो सारा कंसेप्ट आता है ये आपका नहीं आता है, लेकिन जो बेसिक है जैसे हार्ड डिस्क के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कम है, एग्जाम आप लोगों का बहुत नज़दीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को टाइम मिल जाएगा, आराम से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम में नहीं आता है उसको हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। देखिए, अब प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू, प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू के नाम से जानते हैं। और सीपीयू का मतलब होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो छोटा छोटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक ही जनरली बेसिक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू के नाम से जानते हैं। और सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, इज अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ठीक है, तो ये जो होता है देखिए, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं और सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ये इसका काम क्या होता है, ये जो होता है एक मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया जाता है, जो कि एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। और जो आपका क्या करता है, मेमोरी से बाइनरी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है। मेमोरी में बाइनरी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, ये स्टोर करता है। एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दो इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये क्या करता है, बाइनरी डेटा को क्या करता है, जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करता है कहाँ पे, मेमोरी में। और एक्सेप्ट करता है बाइनरी डेटा को एज अ इनपुट, यानी कि जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एज अ इनपुट काम कर रहा है। और जो प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू दो इंस्ट्रक्शन। जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर रहा है बाइनरी डेटा को, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट बोल रहे हैं। उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, जो डेटा आप दे रहे हैं उसको ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद ये फिर क्या करा रहा है, आपका स्टोरेज करा रहा है, स्टोर करा रहा है, या फिर आपको प्रोवाइड रिजल्ट्स एज आउटपुट। और आपको ये क्या कर रहा है, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो माइक्रो प्रोसेस का मेन जो बेसिक काम होता है वो ये सारा चीज़ होता है। यहाँ से यहाँ तक मैंने टिक आउट कर दिया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग जानते हैं सीपीयू के नाम से। ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज होता है, जो रीड करता है बाइनरी डेटा को, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और एज अ रिजल्ट हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और मैंने आपको इससे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि और जो भी थ्योरी है वो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें अभी आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ये मत सोचिएगा कि सर बहुत सारे कंसेप्ट को छोड़ दिए हैं, बट ये सब हम लोग नहीं करेंगे।
ठीक है, ये सारी चीज़ बुक में तो बहुत एक्स्ट्रा लेवल का दिया गया है, बट ये सब हम लोग नहीं करेंगे। मैं आपको जितना करवा रहा हूँ आप लोग उतना करते चलिए, आप लोगों का मार्क्स बहुत बेटर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि मेन तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन है ये चीज़। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम लोग किस डिवाइस का मदद से डेटा को क्या करते हैं, डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका मशीन है, यहाँ पे मेमोरी है, यहाँ पे आपका मॉनिटर है, और यहाँ पे आपका क्या है, नन ऑफ दिस दिया गया है। तो कौन सा डिवाइस है आपका, कौन सा डिवाइस का बात किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझने में आप लोग जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, अरे स्टोर, आपको माइंड मारा स्टोर, आपने तुरंत यहाँ पे क्या क्या देखा, हो मेमोरी, मेमोरी में आपने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। ठीक है, मेमोरी में टिक लगा दिया, मेमोरी तो राइट आंसर है, बट आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मेमोरी राइट आंसर है, ऐसा नहीं है कि मैं गलत बता रहा हूँ। विच डिवाइस इज यूज फॉर, तो कौन सा डिवाइस आपका ऐसा है जो क्या क्या होता है, यूज फॉर। कभी कभी क्वेश्चन में नॉट भी लिखा रहता, तो उस चीज़ को, वही चीज़ मैं आपको बताना जा रहा था। कभी कभी आपको नॉट भी लिखा रहता है, तो आप लोगों को एक्चुअली में आप लोग क्वेश्चन को ध्यान देते नहीं है और इससे में ज़्यादा मिस्टेक होता है। ठीक है, और आपको सबसे पहले ऑप्शन में दे दिया जाता है मेमोरी। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विच डिवाइस इज यूज फॉर स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर, तो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कंप्यूटर में हम लोग को स्टोर करने के लिए मदद करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मशीन, दूसरा है आपका मेमोरी, दूसरा है आपका मॉनिटर, और चौथा है आपका नन। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके लिखा गया है। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो मैं टिक आउट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो मेमोरी जो होगा वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ रहा आप लोगों को, आप लोग भी ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी। देखिए जब भी आप कोई चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, तो मेन मेमोरी इसमें से जैसे आप फ़ोन खरीदते हैं तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, हम लोग उसमें रैम को देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आ रहे हैं, अभी नीचे हम लोग के साथ क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन जो है, विच मेमोरी इज नोन एज अ मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी किसको बोला जाता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन तो आपका जो फर्स्ट नंबर है ये राइट हो गया। आपको ऑप्शन और क्या क्या मिल रहा है, टर्नरी मेमोरी मिल रहा है, सेकेंडरी मेमोरी मिल रहा है, या फिर ऑल। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो आपका मेन मेमोरी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए आप लोग देखिएगा अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए थर्ड नंबर में है कि रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी। अब रैम जो है वो किस तरीके का मेमोरी है, रैम के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन में है आपका, क्या ये प्राइमरी है, या फिर आपका सेकेंडरी है, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, या फिर आपका नन। तो देखिए रैम जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेन जो मेमोरी होता है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी का हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो रैम क्या होता है, रैम क्या है, रैम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, यानी कि रैम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं रैम को। ठीक है, उसी को हम लोग प्राइमरी भी बोल रहे हैं। और रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी। तो रैम जो है आपका एग्जाम्पल है किसका, प्राइमरी मेमोरी का। रैम क्या है आपका, एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है, अगर प्राइमरी मेमोरी के लिए आपका आ रहा है रैम, तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए सेकेंडरी मेमोरी के लिए आपका आएगा रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए अभी आप लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो है आपका, सबसे पहले है रैम, दूसरा है आपका रोम, थर्ड नंबर में आपका HDD, और 4 नंबर में है आपका ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन रोम है, रैम है, तो आप लोग हो सकता है कि बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे। आप लोगों को आराम से क्वेश्चन को देखना है। तो प्राइमरी मेमोरी किसको बोल रहे हैं हम लोग, रैम को बोल रहे हैं, और सेकेंडरी मेमोरी हम लोग बोल रहे हैं रोम को। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी याद रखिएगा। चलिए यहां तक समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच वन आर नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा ऐसा टाइप है, कौन सा ऐसा चीज है जो आपका कंप्यूटर का टाइप नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में है आपका डिजिटल, दूसरा है आपका मल्टीपल, उसके बाद है आपका हाइब्रिड, और चौथा है आपका ऑल। तो देखिए 5 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा मल्टीपल। मल्टीपल जो है वो आपका
कंप्यूटर का टाइप नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है विच कंप्यूटर वर्क विथ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल या फिर डेटा। डेटा को ही क्या कहा जा रहा है, सिग्नल भी बोला जाता है। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है, कौन सा ऐसा कंप्यूटर वर्क है जो क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल देता है। तो ऑप्शन में है आपका डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है आपका मल्टीपल, तीसरा है आपका हाइब्रिड और चौथा है आपका एनालॉग। तो डिजिटल जो होता है वो क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस डेटा को क्या करता है, वो डिसकंटिन्यूअस डेटा पे वो काम करता है। तो ये होगा आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिजिटल। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए हम लोग बीट के बारे में पढ़े हैं, बाइट के बारे में पढ़े हैं, किलोबाइट के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, एमबी आ जाता है, जीबी आ जाता है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे जो आपका स्मॉलेस्ट में आता है आपका द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, एकदम छोटा, एकदम कम, एकदम स्मॉलेस्ट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इज, क्या होगा बोलिए आप लोग, ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। इसमें से क्या होगा, बाइट होगा, बिट होगा, केबी होगा या फिर नन होगा, बोलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बिट। ठीक है, बिट जो होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को यहां तक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर अभी ये 7 था, अभी हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2 KB इक्वल टू डैश बाइट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है 2 KB इक्वल टू डैश बाइट्स होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 KB जो होता है वो होता है आपका 1024 बाइट का। ठीक है, 1 KB जो होता है 1024 बाइट का होगा। तो आपसे बोला गया है 2 KB का बात किया जा रहा है, तो 2 KB का बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 KB का जब आपसे बात किया जा रहा है, इसका मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 KB को, 2 KB आपको बोला गया है यानी कि 2 इंटू 1024। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 2048 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच कंप्यूटर इज नोन एज मिड रेंज सर्वर। ठीक है, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो क्या है आपका मिड रेंज सर्वर है। तो वो है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका माइक्रो, दूसरा है आपका मिनी, तीसरा है आपका मेन फ्रेम और चौथा है आपका सुपर। तो 9 नंबर का जो आंसर है वो होगा आपका क्या, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर होगा जो क्या क्या है आपका, जिसको हम लोग जानते हैं मिड रेंज सर्वर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर तक करेंगे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टाइप है जो मेमोरी यूनिट का, कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें से है जो मेमोरी यूनिट के टाइप में नहीं आता है, विच वन इज नॉट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के अंतर्गत में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे है किलोबाइट, दूसरा है आपका हेक्साबाइट, तीसरा है आपका टेगाबाइट और चौथा है आपका बाइट। तो चलिए इसमें से जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टेगाबाइट जो होता है वो आपका मेमोरी यूनिट में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।